नाउ अब स्टार्ट करते हैं अपन आगे इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ। देखो पहले हमने पढ़ा था कोई फंक्शन था और उसका डेरिवेटिव भी वही था और वो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स था। यहाँ भी एक फंक्शन है, उसकी कोई पावर होगी, स्क्वायर, क्यूब, रूट, कुछ भी हो सकता है, होल स्क्वायर हो सकता है, होल क्यूब हो सकता है, रूट में इस तरह का कोई फंक्शन, और उसके साथ में उसका डेरिवेटिव भी होगा। तो एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन होगा उसको टी लैग कर लेंगे, उसको टी लैग कर देंगे तो उसका यहाँ पर तो टी की पावर एन हो जाएगा, और जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये पूरी टर्म डी टी बन जाएगी, फिर टी की पावर एन डी टी हो जाएगा, और फिर पावर में +1 करके जैसे इंटीग्रेट करते हैं वो कर देंगे और टी की वैल्यू वापस प्लेस कर देंगे। इस तरह से होगा। बस फर्क इतना है कि ये अब नीचे अपॉन की जगह ऊपर है, और वहाँ पावर नहीं होती थी उसमें, तो डी टी बाई टी बनता था, अब ये बनेगा टी की पावर एन डी टी, उस फॉर्म में बनेगा अब ये सारे क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको देखना है किसको टी लैग करना है बस। जैसे एग्जाम्पल 1, फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 1 अपॉन 3x² + 2x + 1 होल क्यूब dx। अब इस वाले पार्ट को 3x² को +2x + 1 को, इस पूरे ब्रैकेट को टी लैग करो, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करो, देखो ऊपर वाली टर्म आ रही है कि नहीं आ रही। लेट 3x² + 2x + 1 = t। अब डेरिवेटिव होगा तो 3 का 3 आ जाएगा, x² का 2x हो जाएगा, यानी 3 × 2x 6x + 2 1 का 0 dx इधर और dt इधर। और अब 6x + 2 में से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा 3x + 1 dx = dt, और ये 2 अपॉन में गया dt के नीचे, तो 3x + 1 dx = dt/2 आ गया, ऊपर वाली टर्म आ गई यहाँ पर। तो अब ऊपर जो न्यूमरेटर है वो तो हो गया dt/2, और नीचे डिनोमिनेटर में इस ब्रैकेट को t लैग किया है तो ये हो गया t³। आ जाओ, ये तो हो गया t³ और 3x + 1 dx हो गया dt/2। तो अब ये इस तरह से हो गया, न्यूमरेटर में तो आया dt/2 और डिनोमिनेटर में t³। अब dt/2 का 1/2 बाहर आ जाएगा, और t की पावर 3 को इंटीग्रेट करेंगे तो उसके लिए न्यूमरेटर में ऊपर ले जाएंगे, पहले t की पावर -3 करेंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे। 1/2 तो बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -3 dt। अब -3 में +1 करके इंटीग्रेट करेंगे, तो 1/2 बाहर, t की पावर -3 + 1 -2 अपॉन -2 + c। और अब इसके बाद ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में इंटू हो रहे हैं, नीचे डिनोमिनेटर से 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा, -1/4 हो गया, और t भी नीचे जाएगा तो t² हो जाएगा, ये हो गया -1/4 t² + c। और अब t की वैल्यू ऊपर से वापस रख दो, -1/4 इंटू ऊपर यहाँ से देखो 3x² + 2x + 1 इसका होल स्क्वायर, और लास्ट में +c। ये आंसर। एग्जाम्पल नंबर 1, फर्स्ट पार्ट।
नाउ अब लिखो सेकेंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स डी एक्स, साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब लेट करो, साइन एक्स को टी लेट करो, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, साइन एक्स को टी लेट करो, उसका डेरिवेटिव करोगे तो कॉस एक्स डी एक्स आ जाएगा। हुआ नाउ लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, अब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब इसके बाद साइन क्यूब एक्स का मतलब हो गया टी क्यूब, और कॉस एक्स डी एक्स का मतलब हो गया डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन होगा टी की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, और टी की वैल्यू वापस रख दें तो आंसर हो गया साइन की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। ये सेकंड पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ फोर साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट डी एक्स। अब लेट करो, साइन इनवर्स एक्स को टी लेट करो, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहां पर आया 4, साइन इनवर्स एक्स को टी लिया है तो टी क्यूब, और डी एक्स और रूट मिला के डी टी। ये हो गया 4 साइन इनवर्स एक्स की जगह टी, टी क्यूब और डी एक्स और रूट मिला के डी टी। अब 4 तो बाहर ले जाओ और टी क्यूब का इंटीग्रेशन कर दो, 4 इंटीग्रेशन से बाहर और टी क्यूब का इंटीग्रेशन, 4 का 4, टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी 4/4 प्लस सी 4 से 4 कैंसिल, और टी की वैल्यू वापस प्लेस, टी की जगह आएगा साइन इनवर्स एक्स और होल पावर 4 प्लस सी, आंसर। Now second part, integration of log of 10x/2 upon sin x dx। लेट कर लो, log of 10x/2 को t, log 10x/2 को t लेट कर लो, लेट log 10x/2 इज इक्वल टू t। अब इसका डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे तो क्या क्या डिफरेंशिएशन होगा बोलो। इसका बताओ सीधा डायरेक्ट क्या क्या हो जाएगा डेरिवेटिव।
नाउ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/10x/2 लॉग के कारण इंटू sec स्क्वायर x/2 10 के कारण इंटू 1/2x/2 के कारण और dx और dt। सही है? तो तुमने तो गलत बताया, तुमने तो बोला ही नहीं है। अब 10x/2 को करो साइन अपॉन कॉस, तो कॉस ऊपर आ जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, cos x/2 अपॉन साइन x/2। और सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर x/2 और इंटू 1/2 और dx इक्वल टू dt। अब एक कॉस कट जाएगा ऊपर नीचे, अब बचा ऊपर 1 और नीचे 2 साइन x/2 cos x/2 dx इज इक्वल टू dt। ये फॉर्मूला बन गया, साइन x हो गया, ये x/2 का डबल एंगल होके ये 1/sin x हो गया, ये 1/sin x dx इज इक्वल टू dt। अब चेक कर लो, ऊपर जो log 10x/2 है वो तो t हो गया और dx और sin x मिला के dt हो गया, तो ये t dt हो गया ये। और अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो गया t²/2 एंड प्लस c। और अब t की वैल्यू वापस रख दें, log 10x/2 होल स्क्वायर, log 10x/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ये आंसर इसका। अब लिखो नेक्स्ट इंटीग्रेशन, एग्जाम्पल नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन x+2 रूट dx। इसमें डिनोमिनेटर को x+2 को लेट करेंगे, अगर रूट में है तो t² और बिना रूट का है तो t, रूट में होगा तो t², जिससे ये रूट भी हट जाए। तो इसको पहले अपन ने लेट किया यहाँ पर x+2 इज इक्वल टू t²। अब डेरिवेटिव ऑफ x तो हो गया 1 और 2 का हो गया 0, तो यहाँ पे 1 यानी dx हो गया केवल, और इधर आ गया 2t dt, t² का पहले 2t और फिर dt। अब यहां से x2 को उधर ले जाके x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू हो गई t² -2। अब यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में रखो x की वैल्यू, यानी t² -2 होल स्क्वायर, और dx की वैल्यू रख दो 2t dt। ऊपर x की वैल्यू रख दो t² -2 एंड होल स्क्वायर, dx की वैल्यू रख दो 2t dt, और नीचे x+2 की जगह t² और रूट। अब यहां से t बाहर आ जाएगा और इसको t² -2 होल स्क्वायर को ओपन, a माइनस बी होल स्क्वायर, इसको ओपन करें, t² -2 होल स्क्वायर का बन गया t⁴ -4t² +4 और मल्टीप्लाई बाय 2t dt, और अपॉन में रूट से बाहर आ गया t, और t से t कट जाएगा यहां पर। अब क्या हो गया, ये 2 इंटू t4, 2t4 dt, 2 इंटू -4 -8 t² dt, और 2 इंटू 4 8 dt।
फर्स्ट हो गया 2 से इंटू करके 2t4 dt माइनस सेकेंड हो गया 8t² dt और प्लस थर्ड हो गया 2 इंटू 4 8 dt। अब यहां से 2 बाहर ले लो और t4 का इंटीग्रेशन t5/5, 8 बाहर ले लो t² का इंटीग्रेशन t³ 3 और 8 बाहर आ जाएगा dt का इंटीग्रेशन t, 2 बाहर t4 का इंटीग्रेशन t5/5 माइनस 8 बार t² का इंटीग्रेशन t³ 3 और प्लस 8 बार dt का इंटीग्रेशन t और लास्ट में प्लस c। अब t की वैल्यू रखनी है क्योंकि हमने लेट जो किया है वो x+2 = t² है, यानी कि अगर ये स्क्वायर हटाएंगे तो x+2 की पावर रूट यानी हाफ = t है। तो यहाँ पर जब t की वैल्यू रखेंगे x+2 की पावर हाफ, फिर होल पावर 5 भी है तो 5/2 पावर हो जाएगी, हाफ इंटू 5 5/2 और ये 5 इसके नीचे 2/5 x+2 की पावर 5/2, 2/5 x+2 की पावर 5/2 माइनस 8/3 x+2 की पावर 3/2 और प्लस 8 t की जगह रूट ऑफ x+2 और प्लस c। आंसर एक छोड़ दिया है ना, अगर लगे तो वो भी बता देना, वो वाला छोड़ दिया मैंने, बाकी 2 में अगर लगे तो बता देना। नाउ नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू 1 + x रूट dx। तो इसमें भी सेम मेथड है, बस ये मल्टीप्लाई में इतना ही डिफरेंस है। तो लेट 1 + x = t²। लेट 1 + x = t²। अब डिफरेंशिएट करेंगे, 1 का 0 हो गया, x का 1 हो गया, यानी कि dx आ गया लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 2t dt और x की वैल्यू निकालेंगे तो t² - 1। अब x² का मतलब हो गया t² - 1 का होल स्क्वायर और रूट के अंदर t² और dx की जगह 2t dt। नाउ अब इसको ओपन करें, t² - 1 होल स्क्वायर को t की पावर 4 माइनस 2t² + 1 मल्टीप्लाई बाय t बाहर और 2t dt। अब ये 2t को t से इंटू करा तो 2t² हो गया यहाँ पर, यानी t4 माइनस 2t² + 1 मल्टीप्लाई बाय 2t² dt। अब 2t² को t4 से इंटू करें 2t की पावर 6, 2t² 4t4 और 2t² इंटू 1 2t² और फिर इंटीग्रेशन, फिर वैल्यू हो गया। अब इसको इंटू कर दो तो 2t² और t4 इंटू करने पर 2t6 dt माइनस 2 इंटू 2 4 t4 dt प्लस 2t² dt। अब यहां से 2 बाहर आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हो गया t की पावर 7/7, 4 बार t की पावर 5/5, 2 बार t की पावर 7/7
-4 टी की पावर 5/5 +2 टी की पावर 3/3 और प्लस c। और अब वापिस वही टी की वैल्यू रख दो, 2/7 ब्रैकेट में 1 पावर 7/2 प्लस 4/5 1 प्लस x पावर 5/2 and plus 2/3 1 plus x power 3/2 and plus the answer. Next question. Integration of 1/x to the power half plus x to the power 1/3 dx. अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे ऐसा जिससे यहाँ पर ये 2 भी हट जाए और ये 3 भी हट जाए, क्योंकि अगर यहाँ t लिख दिया तो t की पावर हाफ और t की पावर 1/3 और t स्क्वायर लिख दिया तो हाफ तो हट जाएगा, ये रह जाएगा। तो इसलिए 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6। लेट x इज इक्वल टू t की पावर 6। ऐसा सब्स्टिट्यूशन जिसको यहाँ लिखने पे हाफ भी कट जाए 1/3 भी कट जाए। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x का 1 हो गया यानी dx हो गया और यहाँ आ गया 6t5 dt। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर जो dx है वहां तो आएगा 6t5 dt और यहाँ x की जगह आएगा t की पावर 6 होल पावर हाफ प्लस t की पावर 6 होल पावर 1/3। नाउ अब 6t5 dt अपॉन 6 और 2 पावर कट जाएंगे, t की पावर हो गई 3 और 3 और 6 कट के t की पावर 2। अब कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर में से t स्क्वायर कॉमन आ सकता है। नाउ 6t5 dt अपॉन t स्क्वायर कॉमन ब्रैकेट में t प्लस 1 और t5 और t स्क्वायर कट हो जाएंगे तो पर t क्यूब बचेगा 6t क्यूब अपॉन t प्लस 1 dt और 6 बाहर आ जाएगा t क्यूब अपॉन t प्लस 1। और जब भी न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से ज्यादा हो, डिग्री मतलब पावर 3 पावर 1, ये क्यूबिक है ये लीनियर है, इसकी पावर 1 है उसकी 3 है, ऊपर पावर ज्यादा हो या इक्वल हो दोनों तो हमेशा पहले क्या करें, t प्लस 1 से t क्यूब को डिवाइड, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें तो t क्यूब में t का डिवाइड जाएगा t स्क्वायर टाइम t इंटू टी स्क्वायर t क्यूब और 1 इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। अब साइन चेंज होंगे यहाँ पे तो माइनस और माइनस ये कैंसिल हो गया, माइनस टी स्क्वायर आया। अब वापिस डिवाइड, माइनस टी स्क्वायर में टी का डिवाइड जाएगा माइनस टी तो माइनस टी स्क्वायर हो गया 1 इंटू माइनस टी माइनस टी, ये प्लस कैंसिल। अब बचा यहाँ टी, अब डिवाइड जाएगा टी में टी का 1 टाइम प्लस 1, यहाँ आएगा t प्लस 1, ये कैंसिल और माइनस 1। अब इसको लिखने का मेथड 6 का 6, सबसे पहले आएगा ऊपर क्वोशंट यानी t स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, ये क्वोशंट। उसके बाद आएगा रिमाइंडर -1 और आएगा अपॉन में डिवाइडर, क्वोशंट देन -1 रिमाइंडर देन डिवाइडर, -1 अपॉन t प्लस 1 एंड dt, क्वोशंट देन प्लस रिमाइंडर देन अपॉन में डिवाइडर। जैसे अपन कभी ऐसे डिवाइड कर 3 से मान लेते हैं 11 को करा तो 3 3 9 हो गया, बाकी बचा 2। अब पहले आता
क्वेश्चन यानी 3 जितनी बार डिवाइड गया, फिर प्लस रिमाइंडर 2, देन डिवाइजर 3, और वापस जब सॉल्व करते हैं तो वापस 11/3 आ जाता है। क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो वही पैटर्न यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि न्यूमरेटर में 3 डिग्री है, नीचे 1 है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे यहाँ पर इस तरह। क्वेश्चन जो आया वो यहाँ आ गया, रिमाइंडर -1, डिवाइजर t+1। अब इसको इंटीग्रेट करते जाएंगे 6 को सबके साथ मल्टीप्लाई करते हुए। पहला हो गया 6² dt, सेकेंड हो गया 6t dt, माइनस का 6 × 1 6 dt, और लास्ट 6 अपॉन t+1 dt। फर्स्ट हो गया 6t² dt, सेकेंड हो गया -6t dt प्लस 6 dt, और -6 अपॉन t+1 dt। अब फर्स्ट वाले पार्ट में आ जाओ, 6 तो बाहर, t² का इंटीग्रेशन t³ अपॉन 3, -6 t का इंटीग्रेशन t²/2 प्लस 6 dt का इंटीग्रेशन t, और -6 1 अपॉन t+1 का इंटीग्रेशन log ऑफ t+1 प्लस c। और अब t की वैल्यू वापस रखते जाओ सब में कट करके, पहले तो 3 और 6 कट गया, 2 हो गया, 3 से 6 कट हो गया 2t³, 2 और 6 कट के 3t², 6t, और -6 log मॉडुलस t+1 एंड प्लस c। और अब t की वैल्यू रखेंगे, t की वैल्यू है x की पावर 1/6, तो 2 का 2, x की पावर 1/6 होल क्यूब, -3 x की पावर 1/6 होल स्क्वायर, प्लस 6 x की पावर 1/6 -6 log मॉडुलस x की पावर 1/6 प्लस 1 एंड प्लस c। नाउ आंसर हो गया यहाँ पर 2 और 3 और 6 पावर कट गई, तो x की पावर हाफ, -3 x की पावर 1/3 प्लस 6 x की पावर 1/6 -6 log मॉडुलस ऑफ x की पावर 1/6 प्लस 1 और प्लस। आंसर इसका। नाउ अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, इंटीग्रल्स में इसमें है इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ 10x की पावर m, यानी 10x, 10²x, 10³ x, कुछ भी पावर हो सकती है, और साथ में sec x की पावर 2n, मतलब इवन 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, sec² हो गया, sec 4 हो गया, sec की पावर 6 हो गई, इस तरह से। और इसी तरह cot वाला पार्ट, cot का cos x से रिलेशन, cot m cos x² यानी cos x की पावर 2n dx, cot cos x, cot की पावर कुछ भी और cos x की पावर इवन, 10 की पावर कुछ भी हो सकती है और उसके साथ में sec की पावर इवन, इस तरह का क्वेश्चन। तो जैसे एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ 10x की पावर n और साथ में sec² x dx। अब यहां पर इस 10x को लेट करेंगे p,
क्योंकि 10x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो नेचुरली इस क्वेश्चन का पार्ट आएगा ना। तो 10x का डेरिवेटिव बोलो, तो ये sec स्क्वायर x यहाँ आ जाएगा। इसको t लैग कर देंगे तो 10x की जगह t आके t की पावर n हो जाएगा और ये तो dt में कवर हो जाएगा। लेट 10x इज इक्वल टू t। अब 10x का डेरिवेटिव करो, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। अब 10x की जगह t लिख दिया तो ये t की पावर n हो गया और बाकी सब dt। अब इसमें इंटीग्रेशन कर दो पावर में 1 ऐड करके, ये हो गया t की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस c, और t की वैल्यू वापस रख दो। t की जगह आया वापस 10x, तो 10x की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस c, आंसर। And second part, integration of 10 square x and sec x की पावर 4। अब क्योंकि इसमें अगर हम 10x को t लैग करें तो उसका डेरिवेटिव में तो sec स्क्वायर x ही होता है, 4 पावर नहीं होती। तो इसको पहले तो ऐसे लिखो, 10 स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाय sec स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाय sec स्क्वायर x, 2 बार कर दो। अब यहाँ पर जो ये sec स्क्वायर x आया है, एक को तो ऐसे ही रखना है, इसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं 10 में। आइडेंटिटी लगाएंगे जो भी होती है इनकी रिलेशन में, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, और इसको हम 10 में कन्वर्ट करने जा रहे हैं sec स्क्वायर x की जगह। बोलो, sec स्क्वायर x को कन्वर्ट करना है 10 में। टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स या 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1। sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स या 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1। करो, लिख के लाना। नाउ अब इसको आगे कंटिन्यू करें। यहाँ हो गया 10 स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में sec स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय sec स्क्वायर एक्स dx। इसको 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख देंगे, आइडेंटिटी से आप लेट कर लो, 10x इज इक्वल टू t। और डिफरेंशिएट करने पर 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब वैल्यू प्लेस कर दो वहां पे। टेन स्क्वायर एक्स की जगह टी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस टी स्क्वायर और sec स्क्वायर एक्स dx की जगह dt। 10 स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब इंटू कर दो, टी स्क्वायर इंटू 1 टी स्क्वायर dt प्लस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर t4 dt। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dt प्लस t4 dt, और इंटीग्रेट करने पर टी क्यूब अपॉन 3 प्लस t5 अपॉन 5 प्लस c, और t की वैल्यू वापस रखने पर 10x का होल क्यूब यानी 10 क्यूब x अपॉन 3 प्लस 10 की पावर 5 10x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c, आंसर। Now third part, integration of sec x की पावर 4
इसको लिखो सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स 2 बार, और जो ये फर्स्ट वाला सेक स्क्वायर एक्स है इसको हम कन्वर्ट करेंगे 10 में। बोलो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर फर्स्ट वाले की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब वही स्टेप, लेट टेन एक्स इज इक्वल टू टी। और इसको डिफरेंशिएट करने पर टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ऊपर तो यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया और बाकी डी टी हो गया। अब इंटीग्रेशन 1 का तो टी और टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3, 1 का इंटीग्रेशन टी और टी स्क्वायर का टी क्यूब अपॉन 3 और प्लस सी, और टी की वैल्यू वापस रख दो यहाँ पे, तो 10x प्लस 10 क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी आंसर। अब इसमें पावर जो है इवन नहीं है, तो इसका मेथड क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब एक्स एंड सेक क्यूब एक्स, मतलब सेक की पावर इवन नहीं है, ऑड है। इवन होगा तो सेक स्क्वायर अलग करके बाकी को कन्वर्ट करें। अब यहाँ पे एक तो यहाँ से 10x अलग ले लिया अलग, तो यहाँ पे कर दिया 10 स्क्वायर एक्स और यहाँ पे कर दिया सेक स्क्वायर एक्स और एक 10x एक सेक एक्स अलग कर दिया। इसको कर दिया 10 स्क्वायर एक्स, इसको कर दिया सेक स्क्वायर एक्स, एक 10 एक सेक अलग कर दिया। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेक की फॉर्म में, इसको सेक में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर इसको, तो यस बस गगन, चलो तो आज की शुरुआत तो हुई 70 टाइम्स की, कोई तो हुआ, दो जने हो गए, एक और एक दो। 10th क्लास का फॉर्मूला है, 10th क्लास का। यहाँ पे जो आपके पास 10 स्क्वायर एक्स आया है सेक स्क्वायर, इसको हम कन्वर्ट करेंगे और हम इसको लिख सकते हैं कि 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्या बोला? 5 और -5 एक ही बात होती है ना। मतलब तुमको अगर मान लो कोई 10 में से 10 दे दे फिर वो बोले कि गलती से दे दिया, माइनस लगाना तो भूल ही गए, तो क्या फर्क, तुम्हारे लिए तो बराबर है। मल्टीप्लाई में कहाँ है, बहुत फर्क है सेक स्क्वायर एक्स -1 में और 1 माइनस सेक। कोई बात नहीं, अभी लिखोगे तो याद हो जाएंगे 70 टाइम्स कल, तो एक और एक दो लिख दिया, नोट कर लो अभी ना, क्योंकि अब आपको इस वाले पार्ट को लिखना है सेक स्क्वायर एक्स -1 एंड सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज, और बाकी बचा 10x सेक एक्स एज इट इज और dx। एक सेक अलग एक 10 अलग, उसके बाद इस 10 को सेक में कन्वर्ट कर लिया। अब हम लेट करेंगे सेक एक्स को t, लेट सेक एक्स इज इक्वल टू टी, और अब करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, यस 10x सेक एक्स या सेक एक्स 10x, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी अपन ने अलग किया। इसका डेरिवेटिव करेंगे सेक एक्स 10x, सेक एक्स 10x dx इज इक्वल टू dt। अब वैल्यूज यहाँ पर ब्रैकेट में, यहाँ पर आया t, तो t स्क्वायर -1 और यहाँ सेक स्क्वायर एक्स यानी t स्क्वायर एक्स और बाकी सब dt। अब टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से इंटू कर दिया, t4 dt और माइनस टी स्क्वायर dt।
इंटीग्रेशन ऑफ t4 dt माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब पावर में 1 ऐड करके इसका तो हो गया t5/5, उसका हो गया t³ t5/5 माइनस t³ प्लस c। और बस वापस t की वैल्यू रखेंगे, t की जगह sec x है तो sec x की पावर 5/5 और माइनस sec x की पावर 3/3 और प्लस c आंसर। यहाँ पे ऑड होगी तो एक tan एक sec अलग कर देंगे इस तरह से। Now example number 3. Integration of tan x की पावर 4, tan x की पावर 4, तो उसको लिखो tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x। अब एक tan स्क्वायर x को कन्वर्ट कर देते हैं sec में, आइडेंटिटी लगा के। बोलो यहाँ आ जाएगा sec स्क्वायर x -1, तो यहाँ आएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x ब्रैकेट में sec स्क्वायर x -1 और dx। अब tan स्क्वायर x को मल्टीप्लाई करेंगे पहले sec स्क्वायर x से और फिर tan स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx। फर्स्ट वाला पार्ट तो अभी किया हमने, वो बन गया, tan x को t लैग करेंगे फर्स्ट में और सेकंड में वापस इसको आइडेंटिटी लगाएंगे, वापस को sec में कन्वर्ट कर देंगे, तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको वापस लिख देंगे sec स्क्वायर x -1 dx। अब फर्स्ट पार्ट का सब्स्टिट्यूशन लेट tan x इक्वल टू t और डिफरेंशिएशन हुआ इसका sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। अब ये हो गया t स्क्वायर dt और माइनस इसको कर दिया इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 या dx। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो t³ हो गया माइनस, और इसका इंटीग्रेशन होता है tan x, sec स्क्वायर x का tan x हो गया और dx का x आ गया और प्लस c। अब t की वैल्यू यहां से वापस रख देंगे, tan x का होल क्यूब यानी tan³ x/3 माइनस tan x प्लस x प्लस c आंसर। और इसी तरह इसका सेकंड पार्ट, अगर tan³ x होगा तो उसको लिखेंगे tan x इंटू tan स्क्वायर x पहले, अब बताओ tan स्क्वायर x को क्या लिखते हैं, tan स्क्वायर x को लिखेंगे sec स्क्वायर x -1, tan x का tan x sec स्क्वायर x -1 dx। और अब वही वापस इंटू कर देंगे, पहला पार्ट हो गया tan x इंटू sec स्क्वायर x dx माइनस, और सेकंड हो गया tan x इंटू 1 tan x dx। अब जो सेकंड वाला पार्ट है tan x, उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो हमने अभी 2 दिन पहले पढ़ा था, tan sec cot cos x, तो उनमें से एक tan आया है जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। केशव
अच्छे से याद कर लो। इसको लेट करो, लेट tan x को t और sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो ये तो t dt हो गया, tan x की जगह t, बाकी dt, और बाकी बचा अभी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x, जिसको हम अभी बाद में डायरेक्ट कर सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 माइनस, और इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ sec x प्लस c। अब इधर t की वैल्यू वापस रख दे, t की जगह tan x आया, तो tan स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस लॉग sec x प्लस c। आंसर इसका 10 क्यूब होगा तो इस तरह से। चलो अब कल आगे बाकी के क्वेश्चन।